घर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। आदित्य जी, आप जा रहे हैं? जी। मैं समझ सकती हूँ, आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहिए। हमारे नए प्रोजेक्ट का स्लाइड शो बस अब शुरू होने जा रहा है। 10 मिनट लगेगा। अगर आप इसे अटेंड कर लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता। ठीक है। थैंक्स अ लॉट। गलत लड़की ढूंढी थी हमने हमारे आदित्य के लिए। लोग कहते थे हमें इंसानों की परख बहुत अच्छी है, लेकिन इस लड़की के मामले में हम बहुत बड़ा धोखा खा गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के फंक्शन का आखिरी शो शुरू होने जा रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए प्रोजेक्ट का स्लाइड तैयार किया है। ये स्लाइड शो उसी का प्रेजेंटेशन है। ये स्लाइड शो खत्म होने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष रागिनी जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं तो बाद में बोलूंगी मैडम, उससे पहले मेरे इन घर वालों की बोलती बंद होगी। बस और एक पल और फिर आदित्य देशमुख और स्वरा का सारा सच दीपाली के सामने आ जाए और उसके बाद तो ओम शांति शांति शांति। अगो भाई, ये क्या हो गया? पर्दा खाली। अब तक तो वीडियो क्लिप शुरू हो जानी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा स्लाइड शो बस अब खत्म होता है और आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। आप अपने सजेशंस हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को दे सकते हैं। ये क्या हुआ? मेरी फिल्म तो क्लाइमेक्स से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रागिनी 10 बार चेक करके सीडी दी थी, फिर भी पिक्चर दिखा क्यों नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ही तो जाके सारी तैयारियां की थी, तो फिर वो सीडी क्यों नहीं चली? क्यों नहीं प्ले हुआ वीडियो? क्यों नहीं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने फुल सीडी दी थी उसे चलाने के लिए, फिर पता नहीं वो सीडी ब्लैंक कैसे। मैं अभी जाकर देखती हूँ।
कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सीडी को ब्लैक मैंने किया है। आयुष, ये सब तुमने किया, लेकिन क्यों, किस लिए? क्या तुम्हें पता है मैंने कितना अच्छा प्लान बना के रखा था, लेकिन आज तुमने मेरे प्लान को सारा चौपट कर दिया। अरे तुम खुद तो कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, कम से कम मुझे तो कुछ करने दो। क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, बोल बोल, क्या करना चाहती थी? मेरा घर बात होना चाहती थी तुम? बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक मैं तुम्हारा हर गुनाह माफ करता था क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन आज जो तुमने किया है माफी देने के लायक नहीं। तुम ये सब बहुत तुम्हें से लेती हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं। मुझे तो इस बात का पछतावा हो रहा है कि तुम मेरी बीवी हो। क्या क्या कहा आयुष तुमने? तुम्हें पछतावा हो रहा है क्योंकि तुमने शादी मुझसे क्यों की? शायद तुम भूल रहे हो, आज तुम जो कुछ भी हो ना, मेरी बदौलत से। आयुष, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया है। तुमने जो कुछ भी किया है सिर्फ खुद के लिए किया है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हें पोजीशन चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। ये सब पाने के लिए तुमने मेरा एक मोहरिक तरह इस्तेमाल किया। पहले तुम्हें उस स्वरा से प्रॉब्लम, तुम मुझसे जलती थी, उसकी पोजीशन चाहती। तब भी तुमने बहुत कुछ किया, मैं सब समझ पाता हूं, लेकिन मैं फिर से पीछे पड़ा क्योंकि मैं घर में शांति चाहता हूं। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है रागिनी, और आज ये हद पार होती है। आज तुम मेरा ही घर तबाह करने चलते, अपनी बहन दीपाली की जिंदगी तबाह करने। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम स्वरा को बर्बाद करना चाहती हो, आज दीदी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो, आज भी दादा को बर्बाद करना चाहती हो, पर क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें आगे? तुम्हें तो रिश्तों का लिहाज रहा नहीं, लेकिन मुझे अब भी है। और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी ये गलती छुपा लूंगा। लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है रागिनी। अगर एक और गलती तो फिर मैं ये भूल जाऊंगा कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। हेलो सर, मैं सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर अभी अभी कॉर्पोरेशन से फोन आया था, उनके लिए हम जो इवेंट प्लान कर रहे हैं उसका अगला प्रेजेंटेशन पंचवेश्वर में होगा। जैसे उनका मैसेज आया, मैंने स्वरा मैडम के लिए और आपके लिए गाड़ी बुक करा दी है, और उसके साथ साथ वहाँ के रॉयल इंटरनेशनल होटल में आपके रहने का इंतजाम भी कर दिया है। चलो वेरी गुड, लेकिन एक हल्का सा चेंज है। स्वरा मैम तो सुबह पंचमेश्वर के लिए निकल पड़ेंगी, लेकिन मैं दोपहर के बाद निकलूंगा। यहाँ एक मीटिंग है, वो अटेंड करने के बाद। तो मेरे लिए एक अलग से कार अरेंज करवा देना तुम। ओके सर। चलो स्वरा को बता दो।
एक्सक्यूज मी, वो मेरे नाम से यहाँ रूम बुक होगा, स्वरा? लेट मी चेक। या राइट, आपके नाम से 2 रूम्स बुक है। हाँ, स्वरा और करण कपाडिया, राइट? नहीं मैडम, मिस स्वरा और आदित्य राजे देशमुख। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। हेलो के मैं बोल रही हूँ। आपने तो मुझसे कहा था कि प्रेजेंटेशन हम दोनों करने वाले हैं और आप दोपहर के बाद आकर मुझे ज्वाइन करेंगे। तो फिर ये आदित्य बीच में कहाँ से आ गए? थोड़ा मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी से फ्री हो पाऊंगा, और मिस्टर आदित्य आ रहे हैं ना मेरी जगह। प्रॉब्लम क्या है? देखो, वो भी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है और वो चाहते थे कि प्रेजेंटेशन वो अटेंड करें, तो इट्स ऑल राइट। के वो सब मैं नहीं जानती। आपको पता है ना, मैं आपके साथ जितना कंफर्टेबल फील करती हूँ और किसी के साथ नहीं करती। क्या बात है स्वरा? कहीं मिस्टर आदित्य तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं? देखो, उस दिन प्रेजेंटेशन वाले दिन भी तुम उनकी बातों को लेकर परेशान हो गई थी। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं फोन करके अभी डांट देता हूँ उन्हें। के प्लीज, इट्स फाइन, आई विल मैनेज। लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन खत्म होते ही मैं तुरंत मुंबई के लिए निकलूंगी, ठीक है? ओके, बाय। दीपाली, आदित्य कुठे है गं? सुबह से देख रहे हो, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज ऑफिस जल्दी गया? नहीं आई साहब, वो पंचमेश्वर गए हैं। पंचमेश्वर? जी, उनको कोई अर्जेंट मीटिंग थी और रात को ही पता चला, इसीलिए आज सुबह सुबह ही निकल गए। आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, खाना तो खाकर जाओ। आई, आज बड़ा काम है, टाइम नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा। डोंट। रागिनी बेनी, वर्मा मैडम के यहाँ से एक आदमी आया था आपके लिए। कल के फंक्शन की डीवीडी भेजी है मैडम ने। मुझे दे दो, तुम जाओ। वहनी, ये मुझे देखनी है। तुम देखो।
साल हो गए तुम्हारी शादी को, फिर भी तुम डीवीडी चलाना नहीं सीखी। देखो मैं सप्लाई दीप्ति, आई मानती हो ना मुझे? हाँ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे आई मानती हो या नहीं? जी ऐसे है, लेकिन आप मुझे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? इससे पहले ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आते ही नहीं थे, लेकिन बहुओं ने हरकत ही कुछ ऐसी की है। खैर, अब तुमने बोल ही दिया है कि तुम मुझे आई मानती हो, तो इस रिश्ते से मदद मांगती हो तुमसे। कहिए ना ऐसे। दीप्ति, तुम केके की कंपनी में काम कर चुकी हो, वहां पर तुम किसी न किसी को तो जानती होगी। उसे फोन करके पूछ लो कॉन्फ्रेंस में आदित्य के साथ कौन कौन गया है। ऐसे है। दीप्ति, तुम इतनी ना समझ तो हो नहीं कि मेरे सवाल का मतलब ना समझ सको। इस घर की बहुओं को सास की चिंता हो न हो, इस घर की सास को इस घर की हर बहू की चिंता है, और मैं ये सब दीपाली के लिए जानना चाहती हूँ। जी ऐसे, मैं बस अभी फोन करती हूँ। सयानी, हाँ मैं दीप्ति बोल रही हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था सयानी। वो कॉन्फ्रेंस में आदित्य सर के साथ और कौन गया है? स्वरा मैडम गई हैं उनके साथ। क्या?